क्या मतलब फिर सुनाने का? थोड़ा तो सुधार करो, थोड़ा तो सुधार करो। वह तिर्यंच भी आपसे श्रेष्ठ है। बुरा लगे तो तिर्यंच को जाके देख लेना, थोड़ी सी भी बची हो, थोड़ी सी भी बची हो तो देख लेना तिर्यंचों को जाकर। वह तिर्यंच भी आपसे श्रेष्ठ है मयूर भाई, उनका भी सीजन होता है, उनका भी उस ऋतु होती है, काल होती है जब वह अपने अब्रह्म का सेवन करते हैं। और मनुष्य, मनुष्य की कहना क्या, ना उसे दिन दिखता है, ना उसे रात दिखती है, ना कोई व्रत दिखता है, ना कोई पर्व दिखता है, ना अष्टमी चतुर्दशी, ना दशलक्षण, मात्र लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं। क्यों? कामना, वासना। किसके पीछे लगे हैं? नहीं है, नहीं है युवाओं, शादी नहीं हुई है इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम ब्रह्मचारी हो। करो पहचान अपने भावों की। शरीर की बात तो बहुत बाद में करेंगे, वो तो समझ के ही रखा है हमने, पर भावों को टटोल के देखो, भावों को टटोल के देखो। वह पशु भी होते हैं तो उनका एक निर्धारित काल है, नहीं है तो पढ़ के देखना, वह पशु विज्ञान पढ़ के देखना, प्रत्येक उस तिर्यंच का अलग अलग काल है। देखते नहीं हो क्या? उनको तो देख के हम कहते कैसा तिर्यंच है, कि उसके पास विवेक भैया विवेक नहीं है, और हमारे पास वो तो विवेक नहीं रख के रास्ते पर ही करता है। हम इतना विवेक है कि कोई ना देखे इसलिए दरवाजा बंद करके पाप करते हैं, दरवाजा बंद करके पाप करते हैं, एकांत खोजते हैं। करो खोज अपनी, करो खोज अपनी, कि कितना अच्छा मैंने आज तक किया और कितना मैंने अपने साथ बुरा किया। नहीं ले सकते ना महाव्रत, मन नहीं ले सकते महाव्रत ब्रह्मचर्य था, कम से कम अणुव्रत ग्रहण करो, कम से कम अपने दरवाजे तक स्वदार संतोष व्रत तो हम ग्रहण कर ही सकते हैं। क्या पशु से भी गए बीते हैं क्या? पशु से भी क्या गए बीते हैं क्या? नहीं, पशु पशु होता है, मैं इंसान हूं, मानव हूं। लड़ रहे हैं आज माताएं, समझना मां, बुरा लग जाए सो लग जाए। समानता के अधिकार के पीछे वह माताएं तक लड़ने आ गई, हमें भी आरक्षण चाहिए, हमारा भी समान अधिकार है। कहाँ गए वो दिन माँ, कहाँ गए वो दिन जब माँ घर से बाहर नहीं निकलती थी? कोई काम होता था तो बाजार में भी जाती थी, तो घर का कोई पुरुष या कोई व्यक्ति बाजार से सामान खरीद के लाता था। आज महाराज जी खरीदने थोड़ी जाते, हम तो बेचने ही खड़े हो गए हैं, लो सेल्स वुमन। क्यों प्रतिष्ठाएं गिर रही है, क्यों सम्मान गिर रहा है, क्यों रास्ते पर उतार कर आपको समानता की बात करनी पड़ रही है मां? क्योंकि भूल चुके हैं उस शील को, भूल चुके हैं उस भीतर के भावों को। हम भी उनके साथ कंधे से कंधा बना लड़ा कर चल कर दिखाएंगे। क्या खाक चल के दिखाओगे? पहचानो अपने अपने उस भीतर के शील को। किसको देखकर? उस पाश्चात्य संस्कृति को देखकर, उनके उन चित्रों को देखकर युवाओं क्या किया? उन चित्रों को देखकर अपने चित्तों को तुमने बिगाड़ के रख दिया। पहले चित्र बिगड़े, फिर चित्त बिगड़े। कैसे कैसे संस्कार हमने प्राप्त कर लिए, इतना भी विवेक नहीं रहता कि देव शास्त्र गुरु के सामने हमें कैसे आना चाहिए। है क्या? है क्या माँ? पहले एक जमाना था, एक जमाना था, वह बहू भी सास ससुर जी के सामने पल्लू उठाकर नहीं दे बैठती थी। आज बगल में सास ससुर और बैठे हैं और बहू बगल में बैठकर टीवी देख रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बगल बगल में एक गोज पर सास और बहू, वह सास और ससुर बैठे, वही बहू बैठी है। क्या देखते हो टीवी पे? क्या देखते हो वृद्धो टीवी पर? कौन करेगा आपका सम्मान? कौन करेगा आपका सम्मान? और लड़ाई चल रही, हमारा भी सम्मान हो, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। क्यों पूछेगा?
कुछ मर्यादा तो बना के रखते, कुछ मर्यादा तो बना के रखते। बिगाड़ा दूसरे किसी ने नहीं है रवि भैया, कोई दूसरा मित्र नहीं बिगाड़ता, हम दोष दे देते हैं। हम दोष देते हैं हरीश भैया, मित्रों के कारण बिगड़ा है, मित्रों के कारण। मित्रों के कारण नहीं बिगड़ा, मित्रों से ज़्यादा समय वो तुम्हारे साथ रहता है। डिबिया किसने पकड़ाई? दूर रहते महाराज जी, कभी तो बात कर ले। डिबिया पकड़ाई किसने? वो झूठ बोलने की, पाप करने की। क्या कुछ नहीं होता युवा आजकल उस डिबिया से? क्या कुछ नहीं करते हो? कितने कितने उस टीवी और मोबाइल के माध्यम से आपने क्या क्या कुछ नहीं कर दिया। छोटा वह 9-10 साल का बालक भी उसे चलाना जानता है। नहीं जानता क्या? 9-10 साल बहुत कह दिया। 2-4 साल के बालक भी उसे के लिए मोबाइल लेके खेलते हैं। हाँ, हमने देखा एक स्थान पर वाचना चल रही थी, वह मोबाइल के पीछे जिद पकड़ के बैठा था। पिताजी ने खिलौना के मोबाइल ला के दे दिया 20-25 रुपए का। बेटे ने लिया। कितने साल का बेटा? 2-2.5 साल का बेटा, मात्र 2.5 साल का बेटा। उसने क्या किया? मोबाइल लिया और जोर से पटक के उस पर खड़ा हो गया। ये नहीं चाहिए। पिताजी भी समझदार थे, पिताजी भी समझदार थे, उन्होंने ला के दे दिया। कौन सा दिया होगा? आप भी समझदार ही हो, आप भी समझदार हो। वह सामान्य जो मोबाइल आता है वो लाकर पकड़ा के दिया। पर बेटा तो बेटा था, बेटा तो बेटा था। वह बाप, बता दो क्या, बता दो क्या सचिन भैया? बाप शेर तो बेटा सवा शेर। कह देते महाराज जी कैसे करूं भाई, हम तो सुधरे। वो मोबाइल ला के दिया, उससे इतना गुस्सा आया। कितने साल का? सबने 2.5 साल का। उठाया मोबाइल और जा करते पानी की बाल्टी थी उसमें ही पटक दिया। लो अब करो, वही चाहिए जो तुम्हारे जेब में है। तुम जो जो करोगे वही तुम्हारे बच्चों को करना है। तो अच्छा करना सीखो, अच्छा करना सिखाओ। हम ही नहीं सुधरेंगे तो बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? इतना इतना पगड़ा उस पाश्चात्य संस्कृति का मेरे ऊपर हो चुका है। बहनों समझो, बहनों समझो, कहाँ गए वो दिन। एक कुछ मिनटों की, चंद मिनटों की वासना के पीछे तुमने घर, परिवार, धर्म, सबकी इज्जत को पानी में मिला दिया। आप कम नहीं हो, हंसो मत, हंसो मत, आप कम नहीं हो। पूछ लेते उन ब्राह्मी सुंदरी से, पूछ लेते। पिता के सामने सभी दरबार में वह भेंट चढ़ाने आ रहे थे। दोनों बैठी थी कन्याएं, दोनों बैठी थी कन्याएं। समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं? वह आदिनाथ भगवान राजा थे, तब की बात चल रही है। पूछ लिया कि सभी राजा आपको भेंट करते हैं, क्या आपको भी कभी भेंट करने जाना पड़ेगा? हाँ बेटी, हाँ बेटियों, ऐसा ही नियोग है। तीर्थंकर को कभी कन्याएं नहीं होती, तीर्थंकर को कभी भी कन्या पुत्र रत्न होता ही नहीं है। पर हुंडा और सर्पणी काल का प्रताप था कि वे विपरीत घटना भी घट गई। 2-2 कन्याएं पहले ही तीर्थंकर को बनने वाले तीर्थंकर थे। बेटियां पूछने लग गई, पिताजी क्या आपको भी किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाकर ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा? हाँ बेटियों, अभी तो नहीं, पर जिस दिन, जिस समय तुम्हारी शादी का समय होगा, विवाह योग्य आप हो जाओगे, तब मुझे भी उनके सामने हाथ जोड़कर उनको भेंट लेके जाना पड़ेगा, आपके लिए भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। दोनों ने एक समय भी नहीं व्यर्थ गमाया। दोनों ने पिता के चरणों को स्पर्श किया और नियम लिया कि पिताजी आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करती हूँ। आप क्या कर रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक व्यक्ति के पीछे, जिसने मुझे पाला पोसा जन्म दिया, उस घर, परिवार, दरबार सबको हम लात मार के चले जाते हैं। समझो,
समझो, उस शील को समझो। जब तक शील नहीं है तब तक वस्तु की भी कीमत नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। कहाँ गए प्रवीण भैया? दवाइयाँ बेचते हो? ढक्कन खोल के फोड़ के बेचते हो क्या दवाइयाँ? गोली उस पाउच से निकाल निकाल के एक एक बेच सकते हो क्या? कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। बंद मुट्ठी लाख की, खोल दो तो खाक की। जीवन की कीमत तभी तक है युवाओं, जीवन की कीमत तभी तक है जब तक तुम्हारे भीतर शील है। वह दवाई भी देखते हैं, सामग्री भी देखते हैं, वह क्या देखते हैं, पैक है कि नहीं, सील है कि नहीं। वहाँ तो सील देखते हो, पर भीतर की शील को देखो। कितना कुशील, कितना कुशील। शरीर से कर नहीं पाते, शरीर से कर भी नहीं पाते, पर फिर भी सोचता कितने हैं, सोचता कितने कितने के बारे में है। रावण अच्छा, रावण की प्रशंसा आज करने जैसी है। वह रावण ने नियम लिया था, याद है क्या शिविरार्थियों? याद है क्या नियम लिया था यश? उस रावण ने बनने वाला ऐसे ही नहीं बनने वाला तीर्थंकर। लिया था नियम, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात् कोई भी पाप नहीं करूंगा। छोटा सा नियम था उसका, वो छोटा सा नियम था। क्या मां उतना सा भी मेरा नियम है? क्या उतना सा भी मेरा नियम है? करो करो, विचार करो, विचार करो भीतर बैठकर। फिर बाद में रोते हैं कि महाराज हमारे घर में ऐसा हुआ, हमारे समाज में ऐसा हुआ। मां शह किसकी थी? बाहर भेजा क्यों? स्वयं घूम के आए थे, सब कुछ पता था। भाई मात्र वह तुमने जो बाहर पढ़ाई की है वही सब कुछ नहीं होता। कुछ इसको भी स्वीकार करो, कुछ इसको भी स्वीकार करो। करोड़ों रुपए मिल जाए, अरबपति पार्टी मिल जाए, पर ध्यान रखना माताओं बहनों, वह कुशीलस्य मनम केवलम मलम। सीता कह रही थी कुशीलस्य वैभवम केवलम मलम। जो कुशील व्यक्ति है उसके करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी वैभव मात्र मल है। और सदाचारी सदाजनस्य दरिद्रम अपि भूषणम। वह दरिद्री भी होगा तो भी वह तुम्हारे लिए भूषण है। किसके पीछे जाते हो छोड़कर सब कुछ? मात्र 1 मिनट की उस अनुभूति के पीछे। बाद में पश्चाताप, बाद में पुनः पश्चाताप, बाद में रोने से पहले पहले ही समझ जाओ ना, पहले ही अपने आप को मना लो। कम से कम पशु वृत्ति का ही त्याग करो। आचार्य महाराज तो जब उत्तम उस ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हैं तब कहते हैं कि तुम्हें भेद भी नहीं होना चाहिए। ये भीतर तुम्हारे भाव चल रहा है मैं ब्रह्मचारी हूं, दूर से बात करना। तुम उन लिंगों में भेद कर रहे हो, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। तुम्हारे पास अभी उत्तम ब्रह्मचर्य पहुंचा ही नहीं है। भेष धारण कर लिया तुमने, वस्त्र बदल दिए, परिधान बदल दिए, पर शिविरार्थियों परिणाम नहीं बदल पाए, नहीं बदल पाए परिणाम तुमने। परिधान बदलने से काम नहीं होगा, परिधान यानी वस्त्र, उनको बदलने से काम नहीं होगा। कभी परिणामों को भी बदलना सीख लो, कभी परिणामों को भी बदलना सीख लो। धन्य है वे भगवान, धन्य है धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ था। रूप, लावण्य, युवावस्था, सब कुछ था, पर सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? समझ में आता है कि नहीं? सामने बहुत बड़ा कीचड़ था, सामने बहुत बड़ा कीचड़ भरा हुआ था। क्या जाकर नाचोगे कीचड़ में? नहीं, बाद में आगे जाके नहा लेंगे। ऐसा करते हो क्या? करते हो क्या शिविरार्थियों? नहीं करेंगे। प्रयत्न यही करेंगे कि कम से कम मैं कीचड़ से कैसे पैर रखते हुए, कैसे अपनी रक्षा करते हुए निकल जाऊं। लोग कहते महाराज जी क्यों पीछे पड़े रहते हो युवाओं के?
आपके पहले भगवान आदिनाथ भगवान ने तो शादी की थी, वो उन्होंने सब कुछ सुख भोगा और फिर दीक्षा ले ली। मैं भी तो सब कुछ सुख भोगूंगा मयूर, उसके बाद दीक्षा ले लूंगा। नहीं, उनका काल, उनका सहनन भिन्न था। अरे आज का ही दिन है, देखो ना संयोग, ऐसा ही संयोग है। आज वह पहले ब्रह्माल ब्रह्मचारी वासपुज भगवान का क्या है, किस लिए रखे लड्डू? पहले वह बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर वासपूज्य भगवान का आज ही वह मोक्ष कल्याणक है, और आज ही ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य का भी दिन है। और आज ही आपके यहाँ वह वासपूज्य ग्रुप से वह बच्चे आए हैं विदिशा से। पर जब तक ये नियोग संयोग को देखते रहोगे ना माँ, तब तक ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे, नहीं कहलाएंगे। कितने महान, जिन्होंने समझ लिया कि सामने कीचड़ है, मुझे कीचड़ में पैर रखने ही नहीं है, क्यों मैं कीचड़ में पैर रखूं और क्यों बाद में धोऊं, पहले ही दुष्यन में कीचड़ से बचने का प्रयत्न करता हूं, पहले ही प्रयत्न करता हूँ। आचार्य महाराज, साक्षात आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये न चित्तये नमस्तस्यै कौमार्य ब्रह्मचारिणे। बाद में अकल आने पर छोड़ देना बहुत आसान है, पर सब कुछ होने पर, वह युवावस्था, वह रूप शक्ति सब कुछ होने पर कठिन तो वही है माँ। चने दांत टूटने पर, दांत गिर जाने पर कोई दादाजी चने का त्याग करे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सर पे बाल बचे ही नहीं रवि भैया और डाई लगाने का त्याग कर लिया, क्या मतलब? मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो भी ठीक है, कुछ तो नियम लिया, पर वो महानता नहीं है, वो महानता नहीं है। डॉक्टर ने कहा अमुक छोड़ दो, छोड़ दिया, नहीं। जब चबाने की शक्ति थी चने को, जब चने चबाने की शक्ति थी, सामने चने रखे हैं, सब कुछ सामने रखा है, पर फिर भी उसका त्याग कर देना, यही वास्तविक धर्म था। कौमार्य ब्रह्मचारिणे, कुमार ब्रह्मचारी को आचार्य महाराज नमस्कार कर रहे हैं, कितनी महानता। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, सवंगम पे छंतो, सामने चने रखे हैं,